गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इफ्तिखार हुसैन अंसारी। सो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गिल के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिश के केस में, तो फिर इसमें मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो गिल आती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आपके सेकंड यूनिट के सेकंड यूनिट के का सेकंड सब यूनिट है। ठीक। फर्दर अगर हम गिल्स के बारे में देखेंगे तो फिर ये जो फिशेस के केस में ये जो है गिल जो है एक मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फिशेस के केस में। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे अदर देन गिल्स, अगर हम डिफरेंट फिशेस के केस में देखेंगे, पाइसेस के केस में देखेंगे, तो फिर वहाँ पे रिस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन। बहुत सारे फिशेस में स्किन के थ्रू, एयर ब्लेडर के थ्रू, या बहुत सारे डिफरेंट अदर एसेसरी ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल बुग लंग से, इनके थ्रू भी लंग फिशेस में जो रिस्पिरेशन होती है। तो फिर यहाँ पे जो है डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं डिफरेंट फिशेस में जिसके थ्रू वो रिस्पायर करते हैं या एक्शन ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज होती है विद द बॉडी एंड द सराउंडिंग। सो मेनली अगर हम ओवरऑल फिश के बारे में जनरली देखेंगे तो फिर गिल जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बनाता है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है। और आज हम इसी गिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम गिल के प्लेसमेंट की बात करें तो फिर गिल जो है फेरेंजियल रीजन में, फेरिंग्स रीजन में आपको देखने को मिलता है, जिसका जो लेटरल वॉल है वो उस पे एक ओपनिंग है, माइन्यूट सा ओपनिंग है, स्लिट लाइक एपर्चर होती है। और अगर हम देखेंगे गिल्स के बारे में, गिल एपर्चर के बारे में, तो फिर सबसे वाला पहला वाला जो गिल एपर्चर है वो ओपन होता है इन बिटवीन दिस मैंडिब्यूलर एंड दिस हायर्ड आर्क के बीच में, मैंडिबुलर आर्क एंड हायर्ड आर्क के बीच में यहाँ पे जो फर्स्ट गिल स्लिट है वो ओपन होती है, फर्स्ट पोरस स्ट्रक्चर ओपन होती है गिल का, तो फिर इसे बोला जाता है स्पाइरिकल। अगर हम देखेंगे exchange of gases, how exchange of gases takes place in the gills, तो सो देन हमें यहाँ पे ये मालूम होता है कि जब फेरेंजियल रीजन में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है तो फिर ये मदद करता है गिल स्लिट को वाटर को पम्प आउट करने में, एज वेल एज मुंह से जब वाटर वो एंटर करता है और वो फोर्सफुली एग्जिट करता है गिल स्लिट्स के थ्रू या ओपर्क्यूलम के थ्रू, तो फिर वहाँ पे जो है गैसेस एक्सचेंज होने में मदद मिलती है लोग। अगर हम देखेंगे जब यहाँ पे वाटर पंप इन किया जाता है और पंप आउट किया जाता है तो फिर ये जो वाटर है गिल के सराउंडिंग से, गिल के सरफेस से टच होता हुआ, गिल के सरफेस से होता हुआ एक्सपेल आउट किया जाता है थ्रू ओपर्क्यूलम और गिल स्लिट। सो उस दौरान ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और एमोनियम को एक्सेल किया जाता है थ्रू दिस गिल। यहाँ पे गिल का यही फंक्शन है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का एज वेल एज वेस्ट मटेरियल में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनियम की अगर हम बात करें तो फिर वो एक्सेल किया जाता है। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे 75% ऑफ जो अमोनिया जो एक्सक्रीट किया जाता है फिशेस के द्वारा, ये मेनली गिल्स के ही थ्रू होता है। फर्दर अगर हम गिल्स के बारे में देखेंगे तो फिर गिल जो है फिश को मदद करता है ऑस्मो रेगुलेशन करने में भी, बॉडी का इंटरनल जो पीएच है वो भी मेंटेन करने में भी मदद करती है। फर्दर ये जो अगर हम टीलियोस के केस में देखेंगे, मॉडर्न फिश इसके बारे में अगर के केस में अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो गिल्स है एक्सटीरियरली कवर किया होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से, उसे बोला जाता है ओपर्क्यूलम। अगर हम एलास्मा ब्रेन की बात करें तो फिर उनमें 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आपको, सेप्टल गिल्स आपको देखने को मिलता है। वाइल अगर हम बुनी फिश या काइमेरास के बारे में बात करें तो फिर उनमें सिर्फ 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। फर्दर अगर हम लेम्ब्रेस की अगर हम बात करेंगे तो फिर लेम्ब्रेस में जो है 7 पेयर ऑफ पॉच्ड फेरेंजियल गिल्स आपको देखने को मिलता है। सो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि लेम्ब्रे में पॉच गिल होते हैं, पॉच गिल इस तरीके का होता है। फिर इसके बाद हम शार्क्स में अगर हम एलास्मोब्रेंक्स में देखेंगे तो फिर आपके पास सेप्टल गिल देखने को मिलता है जिसमें आपके पास ओपर्क्यूलम एब्सेंट होती है। वाइल यहाँ पे ओपर्क्यूलर गिल जो है आपको टीलियोस और काइमेरास में देखने को मिलता है, टीलियोस में देखने को मिलता है, जहाँ आपके पास एक एक्सटर्नल फ्लैप लाइक कवरिंग होती है गिल के स्ट्रक्चर को। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चरली तो फिर
मॉडर्न फिशेस में या भुनी फिशेस के केस में देखेंगे, टीलियोस के केस में देखेंगे, तो फिर आपको देखने को मिलेगा इनमें जो है एक्सटर्नल कवरिंग है जिसको बोलते हैं ओपर्क्यूलम। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चरली, तो फिर स्ट्रक्चरली आपको यहाँ पे सेप्टल गिल्स और ओपर्क्यूलर गिल्स में डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बेसिक जो गिल लेमिले है वो दोनों में सेम ही है। गिल लेमिले इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। गिल लेमिले दोनों स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। गिल लेमिले मीन्स जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक। सो ये वाला नहीं था। सो अगर हम देखेंगे इस वाले डायग्राम में, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो अगर हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो फिर यहाँ पे जो इसके सराउंडिंग विसिनिटी पे जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये इसके गिल लेमिले, और यहीं पे आपके जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो फिर अगर हम सेप्टल गिल्स के बारे में बात करें शार्क्स के केस में, तो फिर यहाँ पे आपको गिल सेप्टम देखने को मिलता है। वायलिन अगर हम मॉडर्न फिश या टीलियोस के बारे में अगर हम देखेंगे, तो फिर इनमें आपको ये जो है गिल सेप्टम आपको यहाँ पे एब्सेंट मिलता है। वाइल ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इसमें भी लेमिले प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी गिल लेमिले प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ये जो है गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। फर्दर यहाँ पे अगर हम सेप्टल गिल की बात करें, तो फिर इसमें ओपर्क्यूलम जो है वो एब्सेंट होती है। वाइल अगर हम बोनी फिश के केस में अगर हम देखेंगे, तो फिर इनमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होती है, ठीक। फर्दर अगर हम स्पायरिकल की बात करें, तो फिर जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट है कार्टिलिजिनस फिश की अगर हम बात करें, इलास्मोब्रेंक्स की अगर हम मेनली बात करें, तो फिर इनमें जो फर्स्ट पेयर ऑफ जो गिल स्लिट होता है, फर्स्ट ओपनिंग होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ जो ओपनिंग होती है उसे बोला जाता है स्पायरिकल। और ये जो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो फिर ये जो है डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, रेस और स्केट्स में मेनली। अगर हम स्पायरिकल की बात करें, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रेस की केस में। जब वो रेस खुद को जब बरी करते हैं सैंड में, ओशन में, तो फिर यही जो स्पायरिकल है इसके थ्रू वो जो है रिस्पायर करते हैं या ब्रीथ करने में वो उसे मदद मिलती है। अगर हम स्केट्स की बात करें, कार्टिलेजिनस फिश की बात करें जिनका फ्लैट बॉडी होता है और विंग इस लाइक पेक्टोरियल फिन्स होते हैं उनके, तो फिर यहाँ पे उनमें जो स्पायरिकल जो प्रेजेंट होती है वो जो है प्राइमरी ब्रीदिंग ऑर्गन बनाता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड वाटर को बॉडी के अंदर गिल चैम्बर में लाया जाता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट किया जाता है स्पायरिकल के थ्रू, ठीक। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें गिल्स के केस में, तो फिर गिल्स अगर हम देखेंगे, तो फिर ये एक आउटग्रोथ है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल का गिल स्लिट के। फर्दर अगर हम हेल्दी गिल्स के बारे में देखेंगे, तो फिर जब गिल्स ब्राइटली कलर्ड होगा, ब्राइट रेड इन कलर होगा, और वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होंगे, गिल लेमिले एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होंगे, तो फिर वो जो है हेल्दी गिल्स में माना जाता है। अगर हम फिश गिल्स की बात करें जो, तो फिश गिल जो है कार्टिलेजिनस और बोनी स्ट्रक्चर से इनको सपोर्ट मिलता है गिल्स को, जिसको बोला जाता है गिल आर्क। गिल आर्क जो है एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि गिल के लेमिलेस को सपोर्ट करता है, ठीक। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर हम गिल आर्क की बात करें, तो फिर यहाँ पे दो सिलेंडर लाइक फ्लैशी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम गिल फिलामेंट्स बोलते हैं। मीन्स जो गिल आर्क होती है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उस पे यहाँ पे फ्लैशी प्रोजेक्शन होंगी, फ्लैशी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं गिल फिलामेंट, जिस पे हमारे गिल लेमिले प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे जो सरफेस एरिया जो है बढ़ जाती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। फर्दर अगर हम गिल रेकर्स की बात करें, तो फिर यहाँ पे जो है एक बुनी लाइक गिल आर्च है, बुनी स्ट्रक्चर है, गिल आर्च है, आँख है, ये जो है मदद करता है जो फूड पार्टिकल है या अदर अगर हम बात करें जो कि गिल एमिले में फंस सकता है, ऐसे अगर हम मटेरियल्स की बात करें, तो फिर उसको गिल सरफेस में यानी कि फिलामेंट्स में घुसने से रोक देता है। यही वो जो होता है गिल रेकर्स होती है, गिल रेकर का काम यही होती है। अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो इनर सेक्शन में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये आपकी गिल आँख है जो कि आपके सब गिल फिलामेंट्स को, यानी कि ये जो एक दो ये यहाँ पे जो गिल फिलामेंट्स है इनको सपोर्ट कर रहा है। वाइल इसके इनर सेक्शन में अगर हम देखेंगे, तो फिर गिल रेकर्स आपको देखने को मिलेगा, इनवर्ट बुनी प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है
ये जो है फूड मटेरियल को गिल्स में आने से रोक देते हैं, एज़ वेल एज़ अदर जो मटेरियल है जो गिल्स में फँस सकते हैं, तो फिर उनको गिल्स में आने से रोक देते हैं, ये होते हैं गिल रेकर्स। फर्दर अगर हम बोनी स्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करता है हमारे गिल को, यानी कि गिल फिलामेंट्स को, तो फिर उसे बोला जाता है गिल आर्क, जो कि ये इनर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक? और ये गिल रेकर जो है गिल आर्क के इनर सेक्शन से आउटग्रोथ हो रखी होती है। फर्दर अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो फिर अगर हम देखेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, तो फिर यहाँ पे जो गिल आर्क है, ये जो है गिल फिलामेंट को सपोर्ट करता है, गिल्स के फिलामेंट को सपोर्ट करता है। फर्दर गिल फिलामेंट जो है सपोर्ट करता है गिल लेमेले को। यानी कि यहाँ पे अगर हम एक आर्क बनाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये आर्क है, तो फिर ये जो गिल आर्क है, ये गिल फिलामेंट को सपोर्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल ये गिल फिलामेंट है, ये गिल फिलामेंट को सपोर्ट करने में मदद करता है। और ये जो गिल फिलामेंट है, यहाँ पे ये जो है डिफरेंट लेमिलास को सपोर्ट करता है। डिफरेंट लेमिलास इससे प्रोजेक्टेड आउट होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलता है। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो गिल आर्क बोला जाता है, ये जो है गिल आर्क जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है आपके गिल फिलामेंट का, इस वाले स्ट्रक्चर का। और ये जो गिल फिलामेंट है, ये सपोर्ट करता है, इस पे अटैच्ड होते हैं आपके लेमिले इस पे अटैच्ड होते हैं, जो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम गिल आर्क की बात करें, तो फिर गिल आर्क जो है एक स्केलेटल कंपोनेंट है, यानी कि ये बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी कंपोनेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गिल फिलामेंट को सपोर्ट करके रखने में। फर्दर अगर हम फिगर में देखेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है, अगर हम देखेंगे इसमें जो ब्लड वेसल्स रन हो रहे हैं, तो फिर ये ब्लड वेसल भी आपके गिल आर्क के विसिनिटी से होके जा रही होती है। ठीक? फर्दर अगर हम वाटर फ्लो की बात करें, तो फिर वाटर जो है फ्लो करता है गिल आर्क के बीच में से थ्रू गिल फिलामेंट। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे लेमिले बनाए थे, यहाँ से वो जब वाटर इंटर हो जाती है, जब वाटर यहाँ से इंटर हो जाती है, तो फिर ये गिल लेमिले के थ्रू यहाँ से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट, यानी कि ओपर्कुलम के थ्रू बाहर एक्सहेल किया जाता है। ठीक? और अगर हम फर्दर देखेंगे, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर जो है गिल आर्क से आ रही है, और गिल फिलामेंट्स और गिल लेमिले से होते हुए ये एक्सपेल आउट हो रही है, तो फिर ये जो है एक इम्पोर्टेंट और स्मूथ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारा जो गिल लेमिले के सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाती है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो फिर जब हमने लेमिले की बात करी, जो हमारे गिल फिलामेंट पर प्रेजेंट है, तो फिर गिल लेमिले जो है सरफेस एरिया जो है बहुत बढ़ा देता है, ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है ये बहुत ज़्यादा हो सके। अगर हम फर्दर बात करें, तो फिर गिल फिलामेंट्स जो है अगर हम देखेंगे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते। अगर हम गिल लेमिले की बात करें, तो फिर यहाँ पे जो गिल फिलामेंट पे जो लेमिले होते हैं, ये एक थिन प्लेट लाइक डिशेस लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एक लेमिले है, ये दूसरा लेमिले है, तीसरा लेमिले, लाइक वाइज बहुत सारे लेमिले प्रेजेंट होंगे। तो फिर ये जो लेमिले है हमारे गिल फिलामेंट पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में ये अरेंज्ड होते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली हो जाए। और यही गिल लेमिले के सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि एक एंड पे यहाँ पे ब्लड इंटर हो रही इनटू द गिल्स, एंड और द अदर हैंड यहाँ पे जो है ब्लड जो है गिल्स के थ्रू दूसरे सेक्शन से यहाँ से जा रही है टुवर्ड्स द बॉडी। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एंटर हो रही है, उस पे जो है डिफ्यूजन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज किया जाता है इनटू दिस वाटर, एंड ऑक्सीजन को अपटेक किया जाता है, तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है, और ये बॉडी के सरफेस को ले जाती है यहीं से। ठीक? फर्दर अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, ये जो है गिल फिलामेंट है, इस पे जो छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इंटीरियर सेक्शन में, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब है गिल लेमिले। और यही की इस इन्हीं गिल लेमिले के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज आपको होने में मदद मिलती है। ठीक?
फर्दर अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें गिल लेमिले के थ्रू, तो फिर जो है गिल लेमिले पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, वास्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके लेमिले में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में मदद मिलती है। ब्लड जो लेमिले में प्रेजेंट है एज वेल एज वाटर जो इसके आउटर सरफेस से रन कर रही है। जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है ब्लड में, तो फिर ये जो ब्लड है उधर ही नहीं रुकी रहती है, या वाटर उधर ही नहीं रुकी रहती है, वाटर आगे की तरफ रन करता है और ब्लड उसके काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू उसके अपोजिट साइड, अपोजिट की तरफ, बॉडी की तरफ वो रन करने लगती है। तो फिर ये एक दूसरे से हमेशा रिमूव किए किए जाते हैं, इनका प्लेस एक ही नहीं रहता है। तो फिर ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये बने हुए रहते हैं। फर्दर अगर हम इसमें स्ट्रिप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, तो फिर ये मेनली मेंटेन रहता है ताकि जो वाटर फ्लो है एक तरफ हो और जो ब्लड फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो फिर यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी रहती है, जिसके थ्रू हम आपका जो ब्लड में जो है हमेशा अगर हम देखेंगे तो फिर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो हमेशा कम रहती है वाटर से। तो फिर वाटर से ऑक्सीजन जो है हमेशा हमेशा लेमिले के थ्रू डिफ्यूज इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होते रहते हैं। और इस मैकेनिज़्म के थ्रू ये में जो मैकेनिज़्म है एक एफिशिएंट गैस एक्सचेंज मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। और फ़िश को जो है क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फ़िश के ब्लड में हमेशा कम रहती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फिर यहाँ पे जो है गैसेस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक। अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें, तो फिर वाटर जो है इंटर करता है थ्रू माउथ, और यहाँ से जो है ये गिल के थ्रू होके बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है थ्रू दिस ओपर्क्यूलर सेक्शन। जहाँ पे और ये जो वाटर है कंटिन्यूसली इन होते रहते हैं, और ये जो वाटर है कभी भी रिवर्स बैक नहीं जाता या किसी भी जगह पे रुकती नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो इस वजह से यहाँ पे एक स्मूथ मैकेनिज्म चलते रहता है, जिसके थ्रू जो है वाटर से जो है ऑक्सीजन कंटिन्यूसली डिफ्यूज होते रहते हैं इनटू द बॉडी। So this is all for gill and mechanism of gill respiration. Thank you. Thanks a lot.